नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के ऊपर। देखिए, सूर्य वैज्ञानिक भाषा में एक तारा है और सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह चक्कर काटते हैं, परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह सूर्य की। मगर हमारे ज्योतिष में सूर्य को एक ग्रह का दर्जा दिया गया क्योंकि इसका बहुत अधिक प्रभाव है हमारी धरती के ऊपर। सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। जो वनस्पति है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, उन सबको सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। तो भाई, सूर्य एक नेसेसिटी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी धरती के लिए और हम धरती पर निवास करते हैं। तो जो सूर्य है, इसकी जो उच्च राशि है वो होती है पहले वाली मेष। उच्च राशि होती है मेष 1 नंबर की, और सब राशि होती है 5 नंबर की सिंह। तो जो राशि का चक्कर है, जो हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, पश्चिम देश जिसे यूज करते हैं, एक महीना एक राशि को दे दिया तो 12 राशियां बन गई। उस हिसाब से 18 अप्रैल से 12 मई तक तकरीबन 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि 18 अप्रैल से 12 मई तक सूर्य उच्च के रहते हैं, मेष राशि में रहते हैं। और दूसरी बात कि जो आपका महीना है सितंबर का और अगस्त का, तकरीबन आप कह लीजिए कि 18 अगस्त से 14 सितंबर तक सूर्य सब राशि में रहते हैं, सिंह राशि में रहते हैं। तो एक बात तो पक्की है, जिन जातकों का जन्म इन तरीकों के दरमियान हुआ होगा, उनमें कोई विशेष प्रतिभा होगी, भीड़ से हटकर होंगे और समाज में नाम मान सम्मान होगा। ये डिपेंड करेगा कि कुंडली के और ग्रह कितने स्ट्रोंग है, उसके हिसाब से नाम मान सम्मान होगा। और सूर्य ऐसा कहते हैं कि 6, 8 12वां भाव दुख का भाव है, लेकिन देखने में ये आया है कि 6, 8, 12 भावों में सूर्य सबसे अच्छा फल देते हैं। 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इसके पीछे भी एक कारण है। एक तो सूर्य राजा ग्रह है, तो शत्रु राजा के सामने टिक नहीं सकते, यानी कि पावर बहुत है। तो 6वां भाव ले लिया। 8वां भाव है आपकी मृत्यु का, यानी जब आपकी आत्मा, आपका शरीर छोड़ती है। तो सूर्य किसके कारक है? आत्मा के कारक। तो 8वें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। जो 12वां भाव है वो है गुप्त शक्तियों का, आपके पूर्वजों का, आपके पूर्वजों की जो आत्माएं हैं उनका, मोक्ष का, गति का, इसको भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6, 8, 12 भावों में सूर्य का जो फल है, अगर शुभ हो तो भाई क्या कहना। आइए पहले आपको बता दें कि सूर्य की मित्र राशियां कौन कौन सी हैं। वैसे सूर्य सभी राशियों में
सिर्फ नीच राशि इनकी तुला है, इसके अलावा अधिक बुरा फल देते नहीं देखे, लेकिन फिर भी 1 नंबर राशि तो उच्च की हो गई। शुक्र को आप काटा लगाइए, 2 नंबर राशि ये मित्र नहीं है। बुध ठीक है, सूर्य के साथ अच्छे रिलेशन है। चंद्रमा बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य राजा, चंद्रमा रानी है। 4 नंबर का जो राशि है कर्क, वो रानी की राशि है। पंचम भाव सूर्य का ही है, सब राशि होगी। छठी राशि कन्या, बुध की राशि होगी, सूर्य अच्छा फल देंगे। 7th में मोस्ट बैड, सबसे बुरा फल। अष्टम राशि है जो, उसमें मंगल का घर है, तो सूर्य राजा, मंगल सेनापति, बहुत अच्छा फल। 9वीं राशि है गुरु की। गुरु के घर में सूर्य थोड़ा संकोच महसूस करता है, जैसे टीचर के सामने बच्चे थोड़ी मस्ती कम करते हैं, जो उनमें गुण है पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाते। इसी तरह 9वीं राशि और 12वीं राशि में है तो सूर्य की मित्र, सूर्य का गुरु है बृहस्पति, लेकिन खुलकर फल नहीं दे पाता, सोच सोच कर धीरे धीरे देगा। आगे राशि है 10वीं और 11वीं। इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है कि जी शनि की राशि है, शनि सूर्य पिता पुत्र है, इनमें बहुत शत्रुता है। शनि अंधेरे का कारक है, सूर्य उजाले का कारक है। लेकिन हम देखते हैं 99% केसेस में कि पिता कभी पुत्र का बुरा नहीं करता, इसलिए सूर्य कभी शनि के घर में शनि का बुरा नहीं करेगा इतना। ठीक है, जो इससे चीजें देखी जाती हैं, जो मामले हैं, पिता से संबंध, सरकारी नौकरी, सरकारी जुर्माने, जब दशा अंतरदशा खराब आए तो उसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, लेकिन कुल मिलाकर फल बुरा नहीं होगा, एवरेज होगा, ठीक होगा। तो ये तो बात हो गई कि सूर्य की भाई कौन सी राशियां मित्र हैं, इनमें अच्छा फल देता है। अब बात करते हैं कि सूर्य बृहस्पति के भाव में अच्छा फल नहीं देता, यानी कि संकोच रखता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत अच्छा फल। जैसे क्रिकेट खेल रहा है कोई बच्चा, सामने उसका पिता खड़ा है, तो उसमें एक आत्मविश्वास आ जाएगा। दृष्टि है, दृष्टि गुरु की बहुत अच्छी, गुरु का संबंध, गुरु का घर थोड़ा सा जातक संकोचित हो जाता है, यानी अधिक विचार में समय व्यतीत करता है। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। लगन यानी पहले भाव में सूर्य विराजमान हो, तो भाई पहला भाव क्या है, कुंडली का कंट्रोल है, कंट्रोल रूम है। जैसे कंप्यूटर थे हमारे डेस्कटॉप, उसमें सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो लगन है, उसमें राजा आ गया, राजा कंट्रोल कर रहा है आपको, आपकी पूरी कुंडली का कंट्रोल राजा के पास है। तो राजा की जो प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है कि अपना वायदा निभाने वाला और मूड के अनुसार काम करने वाला। मूड है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत होगा। इसके अलावा देखने में बहुत सुंदर, कद अपने परिवार के लोगों के जितना, जहां उनसे बड़ा होगा। अब कई बार जहां कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है कि जी आप तो बोल रहे हैं सूर्य लगन में हो, व्यक्ति का कद लंबा होगा, लेकिन भाई अगर आपकी डीएनए में छोटा कद है आपका पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसके हिसाब से थोड़ा लंबा होगा। जातक में अहंकार होगा,
इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राजा है और जो एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, फिर चाहे कितना नुकसान हो जातक पीछे की ओर नहीं देखता। एक बात और है कि ये आपको सिर की बीमारियां और आंखों की बीमारियां देगा। तो जिनका पहले भाव में सूर्य है, जो बच्चे अभी थोड़ा जो आपका कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, इनसे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। तो एक क्वेश्चन आया कि जी बच्चे मोबाइल फोन बहुत देखते हैं, तो इसका क्या इलाज कर सकते हैं। तो अभी रिसर्च का विषय है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो मोबाइल फोन है उसमें इंटरनेट है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसका जो कारक है वो है राहु, और राहु को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ गुरु। गुरु के सामने बोलेगा नहीं, फल अच्छा दे या बुरा दे, लेकिन न्यूट्रल हो जाएगा। तो गुरु का रंग है येलो, पीला। अगर हम मोबाइल पर पीले रंग का कवर चढ़ा ले तो भाई बच्चे उसको कम देख सकते हैं। ये अभी रिसर्च का विषय है, मैं इस पर रिसर्च अभी कर रहा हूं, लेकिन आपके साथ मैंने शेयर किया है ये पॉइंट। इसके अलावा राजनीति में अच्छी सफलता, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, रिस्क ले लेता है, और कई बार देखा है कि जातक एकदम उसका सिर जैसे सुन्न हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है 2, 4, 5 सेकंड्स के लिए। तो इसका कारण है कि जो पहला भाव है वो ब्रेन का है। आपकी ब्रेन को पूरी तरह से रेस्ट नहीं मिल रहा, यानी सूर्य गर्मी है। अब आप कहते हैं कि जी मशीन इतने टाइम चला ली, अब ये गर्म हो गई, अब इसको ठंडे होने का टाइम दीजिए। तो वो गर्मी है कि आपकी ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा। तो रेस्ट कीजिए, अगर सूर्य लगन में है पूरी नींद लीजिए, तो आपको सिर की बीमारियां, आंखों की बीमारियां कम होंगी। इसके अलावा जातक चाहेगा कि मैं सबसे आगे रहूं, मेरे पीछे दुनिया चले, यानी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होंगी जातक में। और लीडरशिप क्वालिटीज कॉन्फिडेंस के साथ लीडरशिप करेगा, ये नहीं कि पक्षपात की, इम्पार्शियल लीडर होगा। और बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, राजनीति में लोग हैं, उनकी कुंडली में लगन भाव में सूर्य देखा गया है। अब भाई सूर्य की दृष्टि जो तो एक ही होती है, 7वीं सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जातक की जो शादी है वो 22 वर्ष से पहले ना हो तो अच्छा, उसके बाद हो तो जीवन साथी भी अच्छा मिलेगा, लेकिन अहंकार को काबू में रखना है तो आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। सूर्य आग है, गुस्सा नहीं करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही यही। जिनकी लगन में सूर्य होता है तो उनके जीवन साथी को प्रॉब्लम होती है कि ये ऊंची आवाज में बहुत बातें करते हैं, चीखे मारते हैं, जैसे कहते हैं चिल्लाते हैं, बच्चों से चिल्लाकर बात करते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, दिमाग ठंडा रखना है, पूरा आराम लेना है, तो आपका मान सम्मान पूरे खानदान में और ससुराल पक्ष में बना रहेगा। इसके अलावा जो आपका आत्मविश्वास है वो उम्दा होगा, और आपका जो फोकस है, जो आपका गोल है, उसी पर होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अगर सप्तम भाव में सूर्य की मित्र राशि हो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच राशि बनती है सप्तम भाव में, तभी मैंने बताया कि गृहस्थ जीवन में हमें
एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सूर्य की मित्र राशि हो तो भाई आप बहुत अच्छा सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो फोकस है आपकी गोल की ओर होगा और वो गोल आप प्राप्त कर रहोगे। इसके अलावा अगर सूर्य थोड़ा अशुभ हुआ तो जो आपके सरकारी कागज होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके बहुत होते हैं। जो बिजनेसमैन है उनका भी इनकम टैक्स हो गया, आपका जीएसटी हो गया, जो जो भी आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको पूरा कर रखे। नहीं तो जब भी कोई दशा अंतरदशा ऐसे चले वो नुकसान कर सकती है, जुर्माना करवा सकती है आपको बिना मतलब का। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, चाहे जीवन की कितनी बुलंदियां आपने हासिल कर ली, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक अहंकार किया, ओवर कॉन्फिडेंस किया, तो भाई आप को एक बार ईश्वर धक्का देंगे, यानी आपको दिखाएंगे कि जो ईगो है वो तो रावण का नहीं रहा, हम तो क्या किस खेत की मूली है। ईगो बिल्कुल नहीं करना। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। अगर सिंपल लाइफ नहीं रख सकते तो हाई थिंकिंग अवश्य रखना, ये बहुत जरूरी है आपकी तरक्की के लिए। और जो बीमारियां हैं आपकी सिर की और आंखों की, इसका सीधा असर ये हुआ कि हमारे पैसे खर्च हो गए दवाइयों पर, आंखों की दवाइयों पर। तो पहले ही अगर हम दान कर दें, जैसे कोई आई कैंप लगा है, आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगाते हैं जो गरीबों के लिए, वहां दवाई वगैरह दान कर दे। और ब्रेन से संबंध है इसका, तो जिनका ब्रेन कम है या अधिक का बहुत, अब अधिक का तो भाई मालूम नहीं होता कि किसका अधिक है, क्योंकि कई बार बहुत दुख होता है कि हमारा इतनी अच्छी संस्कृति है देश की, फिर भी व्यक्ति को पहचानना कई बार थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन जिनका ब्रेन कम है वो तो भाई पहचाने हुए हैं, उनके लिए तो हमने अलग ही पागल खाने खोल रखे हैं, सोसाइटी से अलग किया हुआ है। तो उनको दान दे दे। आपकी जो मानसिक अशांति है, बुरा समय है, वो भी आप बहुत साहस से काट लोगे और जो बुरा फल है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में प्राप्त होगा। अगर भाई दूसरे भाव में आपका सूर्य विराजमान हो तो सीधा इसका संबंध है आपकी वाणी से, आपके परिवार से, जो आपके कुटुंब के लोग हैं उनसे। तो दूसरे भाव में सूर्य हो, आपका जो जन्म है, अगर सूर्य शुभ है तो अमीर परिवार में हुआ होगा, जहाँ आपके जन्म के बाद परिवार में प्रोस्पेरिटी बढ़नी शुरू हो गई होगी और आप अपनी प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे, आप अपने खानदान की इज्जत को बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सूर्य दूसरे भाव में हो तो जो आपकी वाणी है वो थोड़ी चंचल है कि जब तक आपका काम पूरा नहीं होता उससे पहले आप ढोल ना पीटे कि मैंने ये करना है, ये मेरी प्लानिंग है। उससे आपको नुकसान होगा, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। इसके अलावा जो किसी से काम करवाना है तो किसी को ऑर्डर नहीं देना, क्वेश्चन के रूप में काम करवाना है कि आप मुझे पानी का गिलास दे देंगे, क्या आप मेरा ये कार्य कर देंगे, तो आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी। और अगर अथॉरिटी के मूड में आप
तो फिर जो आपके घर मजदूर होंगे वो भी बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। इसके अलावा सफलता के पीछे, पैसों के पीछे आवश्यकता से अधिक भागने की जरूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है ईश्वर आपको दे देंगे और जीवन एंजॉय कीजिए। आप सब कुछ है आपके पास। दयालु एक क्वालिटी है, काइंडनेस, दयालु होना। उसकी एक लिमिट होती है, उसका एक पैरामीटर होता है। पात्र कुपात्र देखकर दयालु होना पड़ता है, पात्र कुपात्र देखकर सहायता करनी पड़ती है। तो भाई जब किसी की सहायता करनी हो तो पहले ये चेक कर ले कि इसकी सहायता करनी चाहिए, ये डिजर्व करता है या नहीं करता। लोक दिखावे के लिए किसी की हमने सहायता बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो सहायता करने के बाद भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जो आपका दूसरा भाव है, ये नवम भाव से छठा भाव है, तो जातक बहुत गुणवान होगा। अगर सूर्य आ गया इस भाव में तो क्रिएटिव होगा, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से अपना काम करेगा और नए नए ढंग से काम करेगा। सूर्य क्योंकि छठा हो गया भाग्य से, तो कई बार आपकी अहंकार वाली वाणी भी आपको लाभ दिलवा सकती है। इसके अलावा ईगो के कारण, क्योंकि ये दसम भाव से पंचम है, तो ईगो के कारण जो आपकी प्रेम संबंध है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका लाभ ये हो सकता है कि राजनीति में लाभ हो जाए, या विदेश में कहीं आप सेट होना चाहो वहां सेट हो जाओ, लेकिन थोड़ा अहंकार नहीं करना। जो 11वां भाव है उसके जो चौथा भाव है, यानी कि केंद्र हो गया, पूरा का पूरा असर डालता है 11वें भाव पर। तो आमदनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी आमदनी होती रहेगी, इज्जत मान सम्मान समाज में बना रहेगा। और ये धन के लिए भी अच्छा योग है, क्योंकि धन और लाभ का एक मिलन हो रहा है। और इसमें एक बात बहुत देखी है कि धन और वाहन तो मिलेगा ही। जो जातक का अगर छोटा भाई फॉरेन में सेटल है तो जातक के लिए ये एक बहुत शुभ संकेत है। जातक बहुत तरक्की करेगा, संतान भी जातक की अच्छी होगी, नाम चमकाने वाली होगी। और सूर्य दूसरे भाव में ऐसा लिखा है कि लंगर बिल्कुल नहीं खाना। धार्मिक स्थान पर मुफ्त का जो खाना है वो आपने बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो आपको भाई थोड़ा नुकसान का सामना, थोड़ा वो कहते हैं कि बेइज्जती का सामना ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपका तीसरे भाव में सूर्य है, जब तीसरे भाव में सूर्य हो तो जातक में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, दिमाग की बात है, विचार है, दूसरों के सामने बहुत अच्छे ढंग से रखता है। और जब कोई डिस्कशन हो रही होती है, जातक पॉजिटिव डिस्कशन करता है, बहुत ही विनम्रता से और पूरे तर्क के साथ करता है। अगर भाई सूर्य पर अशुभ प्रभाव हो तो भाई बहन आपकी सफलता में रुकावट का कारण बनेंगे, खास तौर पर भाई। इनको कोई राज की बात बिल्कुल नहीं बतानी, नहीं तो प्यार प्यार में अगर राज की बात बता दी तो जब
रिलेशन खराब होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि शत्रुता भी हो सकती है इससे अगर तीसरे भाव में आपके सूर्य हो। तीसरा भाव गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, जो सर्वाइकल है उसको, इसके साथ ही चक्कर आते हैं अगर सर्वाइकल पेन हो जाए। तो एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, चाहे कितना बिजी शेड्यूल हो आप एक्सरसाइज कीजिए। और बुध का भाव है जो इसमें सूर्य है, तो जो क्रिएटिव काम है जैसे आपके सेल्स के हो गए, मार्केटिंग होगी, कम्युनिकेशन हो गया, अगर इस फील्ड में है तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आपकी जो भी योजनाएं हैं वो कामयाब रहेगी। जीवन में कितनी कठिनाइयां आए मगर सूर्य तीसरे भाव में, बच्चे का भाव है राजकुमार का, कई बार जातक बिना मतलब के भयभीत हो जाता है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आएगी और चली जाएगी। तो पक्का इरादा रखें, समाज में उतने ही आप सम्मानित होंगे। और तीसरे भाव में सूर्य हो तो बड़े बड़े जोशी, एस्ट्रोनॉमी के माहिर, एस्ट्रोफिजिक्स जो करते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अच्छी होती है, उनकी कुंडली में देखा गया। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जो आपके फर्ज है उनको निभाएं। और अगर मीडिया लाइन में है, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो पार्शियलिटी नहीं करनी कि इस पार्टी की गवर्नमेंट है, इसके बारे में अच्छा बोल दिया, दूसरे के बारे में बुरा बोल दिया, तो वो आपको नुकसान करेगी। अगली बात, यात्राओं से, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी और पॉवर्टी बढ़ेगी। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पर स्त्री या पर पुरुष की और उसके चरणों को देखना है, तो समाज में बहुत अधिक रिस्पेक्ट होगी और भाई आप अपनी लाइफ, अपना जीवन एंजॉय करेंगे। आगे चलते हैं। सूर्य चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो जो चौथा भाव है ये है आपके घर का, मकान का। हर कोई चाहता है कि मेरा अच्छा मकान हो, और आपके परिवार का, परिवार के सुख का। और जो आजकल एक नया कल्चर शुरू हुआ है, कोविड के समय से अधिक चला है कि जी वर्क फ्रॉम होम। तो कई बच्चे जो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है, जिन्होंने पुणे वगैरह में, बेंगलोर वगैरह में जाकर काम करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम तो जहां पर भी वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, जो हमारा कमरा है उसी में काम करते हैं, ऑफिस तो कभी कभार ही जाते हैं। यानी अब ये चलन चल पड़ा। सूर्य चौथे घर में हो, इस तरह के कामों में आपको लाभ होगा। जो मेरी बहनें हैं उनके चौथे भाव में सूर्य हो तो घर में कोई वस्तु बनाना शुरू कर दे, अचार बना लें या कोई भी वस्तु, कोई अपना काम शुरू कर दे, तो आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी। अगर पैसे की कमी महसूस हो रही है तो वो भी भाई दूर हो जाएगी। इसके अलावा चौथे भाव में सूर्य हो, हमेशा गुस्से में नहीं रहना सॉरी, परिवार के सदस्यों की बात सुननी है, समझनी है, जो सही बात है माननी है। हार्ट की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखना है। जो शराब आदि का सेवन करते हैं वो अच्छी वस्तु खाएं। कई बार इस तरह के नॉन वेज चीजें खा लेते हैं कि बहुत अधिक फिर उनको प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता है, नाड़ियां रुक जाती हैं, उसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा दूसरों को खुश करने के लिए, परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए खुद दुखी होने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि किसी ने नहीं पूछना आपको कि जी मेरा बच्चा आता है, ये तो बहुत अच्छा है, बुढ़ापे में सेवा करेगा। और कई बार ऐसा देखा है कि प्रॉपर्टी का भाव है, भाइयों की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उनका हक, तो ये नुकसान करेगा। इसके अलावा जो पुराने ट्रेडिशंस हैं लंबे समय से चले आ रहे हैं, अगर आपको अच्छे ना लगे तो चेंज कर दें, क्योंकि बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, तो आप चेंज कर दें। अब पहले तो लालटेन होती थी, मिट्टी के तेल के दिए वगैरह होते थे, लेकिन अब तो भाई इन्वर्टर्स तक आ गए, सोलर एनर्जी वो स्टोर हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रेडिशन अपना चेंज करें। अगर शुभ हो सूर्य तो जातक की संतान और जातक का जीवन साथी जब भी बुरा समय आएगा पहले आपके आगे खड़ा होगा कि पहले मुझे नुकसान पहुंचाओ, फिर जातक तक पहुंचना। और शुभ सूर्य हो तो ये भी देखा है कि परिवार के सदस्य बड़े बड़े पदों पर होते हैं, जब उनके पास बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, और जातक दूरदर्शी होता है, एक नाम होता है जातक का, एक रिप्यूटेड पर्सन होता है जातक। बड़े बड़े जिम्मेदार हो गए, बहुत जमीन है, उनकी कुंडली में भी शुभ सूर्य देखा गया। और अगर आपने कोई नया काम शुरू करना है या साइड बिजनेस पर करना है तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, अगर शुभ है सूर्य वो चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो पैतृक संपत्ति है उसको बेचने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन आपके बहुत काम आएगी। और कुत्ते की और गाय की सेवा कीजिए। आपकी जो संतान है अगर उसके विदेश जाने में विघ्न बाधाएं आए तो बहुत आवश्यक हो जाती है कुत्ते और गायों की सेवा करनी। तो कई बार ऐसा होता है कि जातक सोचता है कि मुझे इस तरह की पत्नी मिले कि जिससे मुझे धन लाभ होता रहे, यानी काम करने वाली लेडी मिले। तो आपको अगर ये आपकी तमन्ना है ये भी आपकी पूर्ण होगी। आगे चलते हैं, पंचम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो भाई जो पंचम भाव है ये हमारी बुद्धि का, ये हमारे तर्क का, वितर्क का, बहसबाजी का और बिना मतलब के दूसरों के झगड़े में घुस जाने का भी यही भाव है। कब आपकी बुद्धि कहाँ चली जाए, क्या डिसीजन ले लो, उसका भाव है। अगर सूर्य शुभ है तो बहुत अच्छी पोजीशन है पंचम भाव में। शुभ सूर्य संतान के लिए भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अशुभ प्रभाव आ जाए फिर भाई संतान होने में अगर प्रॉब्लम आए तो वो आपके लिए लक्की संतान होगी अगर डिले के साथ पैदा हो। और जब भी पंचम भाव में सूर्य आता है जातक मीडिया के क्षेत्र में, जो आपका एंटरटेनमेंट है, गाना बजाना, इस क्षेत्र में जातक में कोई ना कोई इस तरह का गुण होता है जो जातक को एक अलग पर्सनैलिटी बनाता है इस समाज में। और जातक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। शुभ सूर्य तो जो पंचम भाव है अचानक लाभ का है, पिछले जन्म के कर्मों का। तो आपकी जो आत्मा पिछले जन्म में जिस शरीर में थी बहुत अच्छे कर्म किए आपने, तो राजनीति में लाभ होगा, अचानक ही प्रसिद्धि बढ़ेगी। और शुभ सूर्य हो रातों रात लोग एमएलए बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। आपकी जो प्राप्तियां आपकी भी बड़ी होंगी और आपकी संतान की भी प्राप्तियां बहुत बड़ी होंगी। पंचम भाव एजुकेशन का,
शुभ सूर्य हो अच्छी एजुकेशन देगा, और एजुकेशन में विघ्न अगर पढ़ने का जोग भी हो उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन किडनी के रोग और पेन किलर की कम बरतो, ये आपके लिए अति आवश्यक है। और किसी से बात ना करनी, अपने आप में मस्त रहना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन कई बार डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। इसलिए कभी अंधेरे कमरे में तो भूल कर नहीं बैठना, अकेले बिल्कुल नहीं बैठना। और हर चीज की एक लिमिट होती है। आवश्यकता से अधिक अगर सेल्फ सेंटर्ड हो गए वो भी प्रॉब्लम का कारण है। और सूर्य क्या है? आग है, संबंधों में एक ब्रेक लाता है। अगर शुभ है, बृहस्पति की दृष्टि है या साथ है, तो भी प्रेम संबंधों में बदनामी नहीं होगी, अच्छे चलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव हुआ तो भाई जीवन में कभी प्रेम संबंधों के चक्कर में ना पड़ना, चाहे कितनी भी उम्र हो आपकी, वरना बदनामी होगी और आपकी जितनी इज्जत है समाज में, आपको बदनामी सहनी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा जीवन में एक दो बार अचानक धन लाभ होंगे, जिसका आपको उम्मीद ही नहीं थी वो धन लाभ होंगे। और अपने आप को जितना गुप्त रखोगे उतना ही आपको लाभ होगा। पिछले जन्म के जो कर्म है उतनी ही आपको तरक्की देंगे। जो आपका मामा है या मासी है, उससे व्यवहार करते समय इमोशनल नहीं होना, इमोशंस में आकर व्यवहार भाई बिल्कुल नहीं होना। इसके अलावा शुभ प्रभाव में सूर्य है तो आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में जो आसपास के लोग हैं उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध होंगे, आपकी सभी बातें मानेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पंचम भाव में सूर्य हो, खुश होने के लिए किसी बड़ी इवेंट की आप फिक्र ना करना। जो आपका लाइफ चल रही है उसी में खुश रहिए, जो मिल रहा है। अगर अच्छे समय का इंतजार करोगे तो भाई एक दिन अंतिम समय आपका आ जाएगा। माइंड स्ट्रॉन्ग रखें, साहसी, तो बहुत आप तरक्की करोगे। और मैंने जैसे पहले बताया कि प्रेम संबंध, उसमें एक बात मुझे और याद आ रही है कि एक बार फंस गए फिर दलदल में फंस गए, निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो अगर शुभ प्रभाव में है तो क्रिमिनल टाइप की पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, थोड़ा बचकर रहना। गैम्बलिंग कर सकते हैं, उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं अगर सूर्य शुभ प्रभाव में हो। लेकिन एक बहुत ही मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि 22वें वर्ष के नजदीक अगर कोई आपका प्रेम संबंध होता है और आप भी सेट हैं फाइनेंशियली, तो आप बहुत जल्दी शादी कर लें ताकि आपको मानसिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि पंचम भाव में सूर्य हो तो 22वें वर्ष में कोई ना कोई अफेयर जातक का होता है। और जातक चार्मिंग नेचर रखे अपनी, हंसमुख। वो कहते हैं कि समस्याएं आए, समस्याओं को समस्या ही ना समझे। तो इस तरह की नेचर आमतौर पर होती है। अशुभ प्रभाव में थोड़ा कम होती है। तो किसी पार्टी में चले जाएं, शादी में चले जाएं, जहां तक एक सेंटर होता है, अट्रैक्शन का सेंटर होता है, ऑपोजिट सेक्स के लोग भी जातक की ओर खींचे चले जाते हैं। तो कई बार गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो जीवन साथी है वो
ऑब्जेक्शन करता है कि जी आपके साथ वो खड़ी थी जब वो खड़ा था। इसके अलावा जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने खेलों की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया, उनकी कुंडली में भी सूर्य मजबूत पंचम भाव में देखा गया है। और जो पेट के ऊपर का हिस्सा है, अंतरियां थोड़ी सी आ गई, आपका लीवर वगैरह आ गया, हार्ट का जो नीचे का भाग है वो आ गया, इसका आप ध्यान रखें, यानी हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो सकती है। और पंचम भाव है विद्या का, विद्या को रिप्रेजेंट करती है हमारी किताबें। तो एक बात बहुत क्लियर मैं बता देना चाहता हूं कि घर में आप जो किताबें रखें उनकी साफ सफाई की ओर अधिक ध्यान दें। अगर साफ सफाई नहीं कर सकते तो भाई ना रखें, कोई आवश्यक तो है नहीं कि रखनी ही रखनी है। तो अगर आपने गंदी किताबें रखी तो उसका आपको नुकसान होगा। तो पुस्तकें हमेशा साफ रखनी है आपने अपने घर में। आते हैं छठे भाव पर। छठे भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो भाई ऐसा लिखा गया है हमारे ग्रंथों में कि शत्रुहंता योग है, जातक राजा होता है। यानी कुंडली में अगर सूर्य छठे भाव में हो तो ये एक अच्छा राजयोग है, सफलता के लिए, धन के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, पॉलिटिक्स में तरक्की करने के लिए। इसके अलावा ये प्रतियोगिता का भाव है, कंपटीशन, चाहे बिजनेस करते हैं आप, जहाँ नौकरी अभी मिली नहीं, जिन बच्चों को, अच्छी मेहनत कीजिए, बहुत ऊपर जा सकते हैं आप। और छठे भाव में सूर्य ये रोग का है, सर्जरी का है, जो बहुत हाई लेवल के डॉक्टर्स हैं, जिनका एक नाम है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वकील हैं, उनकी कुंडली में छठे भाव में सूर्य देखा गया है। तो वकील भी जान बचाते हैं, क्योंकि कोई बंदा 3 साल जेल यात्रा कर आए तो भाई इतनी बीमारियां लग जाती हैं कि उसकी उम्र 10-20 साल तो वैसे ही कम हो जाती है। और शुभ सूर्य पिता के लिए भी अच्छा है, उनके लिए लाभदायक है। आप अगर अपने पैतृक घर में ना रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा शत्रु बहुत होंगे, कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, लेकिन एक उपद्रव करता है ना, जैसे बच्चे शरारत करते हैं, जब जो पोमेरियन डॉग होता है भौंकता भी है और पीछे भी होता रहता है, इस तरह के शत्रु होंगे आपके कि डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। और अगर पेट की बीमारियां दिखो, गैस प्रॉब्लम हो, तो संडे के दिन बंदरों को गुड़ खिलाना और अपनी माता का आशीर्वाद लेना, क्योंकि सूर्य की पत्नी है चंद्रमा, चंद्रमा माता का कारक है, माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो छठा भाव है, ये हमें हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका एक अलग ही नाम होगा। लेकिन अगर किसी पर एहसान कर कर एहसान जताया, अहंकार किया, किसी की परवाह ना की, तो भाई ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। जिद बिल्कुल नहीं करनी, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। और छठे भाव में जिनके शुभ सूरज होता है उनका एक ऐसा नजरिया होता है कि दूर की सोचते हैं और हर चीज की डूंघाई में जाते हैं। इसके अलावा अपने आसपास क्या हो रहा है पूरा ध्यान रखते हैं। कानून के क्षेत्र में जो वकील हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की, तो झूठ थोड़ा कम बोलना चाहिए, किसी शरीफ को सजा ना दिलवाएं,
क्योंकि आत्मा का कारक शत्रु के घर में है, तो शत्रु की बद्दुआएं थोड़ा नुकसान कर सकती है। जातक दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छठे भाव में सूर्य हो तो कई बार जातक जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक कार्य करता है। ऐसा ना करें, नहीं तो सेहत खराब होगी। सेहत खराब कर कर पैसे कमाओगे, फिर पैसों से अपनी सेहत ठीक करोगे, इसका कोई लाभ नहीं है। जो आपने मेहनत करनी है एक लिमिट तक करें और अपने बिजनेस की ओर ध्यान दें, अपने काम की ओर ध्यान दें। दूसरों की नुक्ताचीनी ना करें कि भाई तूने ये गलती कर दी, तेरे में ये कमी है, तो बिना मतलब के शत्रु आपके वो बन जाएंगे। इसके अलावा रेपुटेशन अच्छी होगी, क्योंकि शक्तियां अच्छी हैं तो बहुत चाहने वाले होंगे आप। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी भाग्य आपका साथ देता जाएगा। और सबसे अच्छा उपाय है छठे भाव में सूर्य हो कि जो भी अथॉरिटी में है, या आपका बॉस है, या जिसके पास बहुत अच्छी गवर्नमेंट पावर्स है, राजनीति में बहुत ऊंचा स्थान है, उसको हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी के कारण आपको भी भाई बहुत अच्छा लाभ होगा जब छठे भाव में आपके सूरज विराजमान हो। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, संबंधों का भाव है। ये भाव है कोर्ट केस का भाव है। जो हमारी कुंडली है उसका लीगल हाउस है, ये कोर्ट रूम ऑफ अवर हॉरोस्कोप, ये जो सप्तम भाव है। क्योंकि सबसे बड़ा लीगल मैटर तो शादी है। किसी से एक बार शादी हो जाए, अगले दिन आप कहो जी मुझे तो तलाक देना है, तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा आप सोच लो। ये एक लीगल मामला है आपकी शादी का। ऐसी पार्टनरशिप हो गई, वो भी लीगल मामला है। थाने के केस, कोर्ट कचहरी के केस, ये सब सप्तम भाव से देखे जाते हैं। जो आपके संबंध है लोगों के साथ, वो भी सप्तम भाव से देखे जाते हैं। तो सूर्य क्या है? राजा ग्रह है। जातक को न्याय प्रिय बनाएगा जब सप्तम भाव में होगा। जो उसकी डेली लाइफ होगी उसमें जो व्यक्ति अच्छे होंगे, अच्छा काम करेंगे, जातक उसका साथ देगा। अगर कोई आपको मान सम्मान ना दे, मान लीजिए किसी पार्टी में गए हैं, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन गुस्सा ना करें क्योंकि उसकी मजबूरी है। पहले ये देख लें कि इंटेंशनली काम कर रहा है या मजबूरी में कर रहा है। अगर इंटेंशनली कर रहा है तो ठीक है, अगर मजबूरी है तो मन पर बात बिल्कुल नहीं लगानी। अधिकतर मजबूरी ही होती है। आपका दूसरों में इसमें अपने जीवन साथी से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं, या ऐसे कह लो कि आप अपने जीवन साथी को दूसरे मर्द या स्त्री से कंपेयर करते हो, तो ये आपकी डिससैटिस्फैक्शन का कारण बनता है, आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती। एक बात नोट कर लें, सप्तम भाव में सूर्य हो, 20 से 29 साल की उम्र तक आपने अपना अहंकार 0 लेवल पर रखना है। नहीं तो इस अवधि में अगर आपके संबंध खराब हो गए तो पूरी उम्र भर आपको नुकसान होता रहेगा। इसका ध्यान रखें। और एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है, नहीं तो सेक्स संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी। जो अधिकतर बैठकर काम करते हैं उनको तो अति आवश्यक है एक्सरसाइज करनी। बड़े बड़े जो पावरफुल बंदे हैं, आपकी इच्छा होगी कि उनसे हम पार्टनरशिप करें, संबंध बनाएं, लेकिन जितना इसके पीछे भागोगे उतने संबंध आपके खराब होंगे। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य की नीच राशि है और जातक अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत करेगा और उसमें उसका नाम होगा। और
परफेक्ट होगा अपना जो भी उसका कार्य क्षेत्र है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होंगी, आत्मविश्वास बहुत अच्छा। और सप्तम भाव का सूर्य आपको आंखों की बीमारियां, पेशाब की बीमारियां ये तो देगा, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बीमारी से आपको बचाएगा। अगर शुभ हो तो पार्टनरशिप बहुत हाई लेवल की होती है, लेकिन अगर अशुभ हो भाई तो बिना मतलब की लिटिगेशन, बिना मतलब के मुकदमेबाजी, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे पर केस करेगा लेकिन कर दिया। तो आपने क्या करना है कि अपना व्यवहार, अपना स्वभाव बहुत मधुर रखें, सिंपल एंड स्वीट लाइफ रखें, तो आपको भाई बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में सूर्य एक चमत्कार है, चाहे आप इसको दुख स्थान कह लें, कुछ कह लें, लेकिन अष्टम भाव का सूर्य भाई एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये आपको बहुत प्रसिद्धि देता है। गुण चाहे कम हो, समाज में प्रसिद्धि बहुत होगी आपकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पैसे भी कम हो तो भी लोगों को लगेगा कि इसके पास बहुत कुछ है। सीक्रेट भाव है ये, तो अपने आप को जितना सीक्रेट रखोगे उतना आपको अधिक लाभ होगा। आपका दिल क्लियर है, इसके बावजूद कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आपकी आत्मा तभी आपको बता देगी कि भाई ये तेरे से गलत चल रहा है। और एक बात है कि आपने किसी के पैसे देने हो, आपको चैन नहीं जब तक उसके पैसे ना दे दो, लेकिन लोग आपके पैसे नहीं देते, थोड़े सीधापन है आप में, तो थोड़ा सा अपने आप को वो कहते हैं ना शरारती टाइप, लड़ाका टाइप बनाना पड़ेगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। पिता की सलाह से काम करें तो सभी कामों में सफलता मिलेगी। या जो पिता की उम्र के लोग हैं उनका आशीर्वाद लेकर काम करें। गुणवान बहुत होता है जातक, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। ऐसे ऐसे काम जो किसी ने पहले ना किए हो, जातक बहुत तरक्की करता है। प्रसिद्धि बहुत होती है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है समाज में। शुभ सूर्य हो, ससुराल पक्ष से भी लाभ प्राप्त करता है। और सूर्य राजा ग्रह, जातक का मान सम्मान बहुत अच्छा होता है और नए नए आइडियाज निकालता है कि इस काम को ऐसे कर लें, ये शॉर्टकट रहेगा, तो उसमें भी कामयाबी मिलती है। जातक की चुंबकीय पर्सनैलिटी होती है कि लोग अपने आप जातक की ओर खींचे चले आते हैं। और जो दुख में आए, मन दुखी हो, जातक के पास आकर अपने सभी दुख भूल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जातक भगवान का ही एक रूप है। और जातक में इतना दम होता है कि आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसको अपने अनुकूल बना ले। बाकी कुंडली पर डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रांग है। और दूसरों को मुश्किल समय में जातक हौसला देता है, चाहे खुद डरा हुआ हो, लेकिन दूसरे को हौसला देकर उसको उठा देगा एक बार। आपको चाहिए कि समय के साथ अपना साइड बिजनेस शुरू कर ले और दूसरों के सामने अधिक अच्छा बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो लोग आपको डरपोक समझेंगे। शादी के बाद आमतौर पर आपका भाग्य साथ देगा, जीवन साथी आपका लक्की होगा। थोड़े वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन लक्की होगा। और कभी भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की, दिखावा करने की कोशिश ना करें, तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा जब अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो। आगे चलते हैं नवम भाव। 9th हाउस में आपका सूर्य, जब नवम भाव में सूर्य विराजमान हो तो भाई अगर शुभ स्थिति में हो तो जातक अति विद्वान होता है,
हर क्षेत्र की जातक को नॉलेज होती है और जब किसी के भी क्षेत्र के बारे में विचार चर्चा करता है तो तर्क देकर करता है। डिग्रियां भी अच्छी होती हैं, जातक के असूल पक्के होते हैं और कई बार अपना नुकसान भी करवा लेता है कि मान लो बहुत ईमानदार है, किसी पॉलिटिकल लीडर का फोन आ गया, बात नहीं मानी तो नुकसान हो जाएगा। और कई बार अपने अहंकार के कारण या जो उसको ज्ञान है, जो डिग्री है, उसके कारण अहंकार में आ जाता है। ऐसा ना करें भाई, तो आपके लिए अच्छा है, आप जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करेंगे। नया नया जो कल्चर था लोगों का, घूमने फिरने का शौक, कि उस राजस्थान के लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के लोगों का खाना पीना कैसा है, महाराष्ट्र के लोगों का रहन सहन कैसा है, उसको बहुत दिलचस्पी होती है कि आसपास के लोग क्या करते हैं, उनका क्या कल्चर है। फॉरेन में सेट हो सकता है, जन्मभूमि से दूर तरक्की करेगा और जातक बड़े दिल वाला होता है, यात्राओं से लाभ प्राप्त करता है। सूर्य शुभ हो तो जातक की सोच पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होगा जातक अपनी सोच में। नवम भाव में सूर्य तो भाई दिल तो बड़ा होता ही है, इसके अलावा आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट लेवल जातक का बहुत बड़ा होता है। जातक इसके सहारे बहुत तरक्की करता है, चाहे कम पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत नेम फेम और दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करना है ये जातक को अच्छी तरह से मालूम होता है। समुद्र में एक बार यात्रा कर ले, चाहे कुछ किलोमीटर ही कर ले, तो जातक के लिए ये बहुत लाभदायक साबित होगी, भाग्यशाली साबित होगी। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग इसका दिखावा ना करें, इसका अहंकार ना करें, तो देखिए कैसे आपका मान सम्मान डबल ट्रिपल 4 गुना बढ़ता है। नवम भाव में सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन है अगर शुभ स्थिति में हो। धार्मिक क्षेत्र में बड़ा नाम होता है, तीर्थ यात्राएं कर जातक पुण्य कमाता है, विद्वानों की इज्जत करने वाला होता है, समाज में प्रसिद्धि भी बहुत होती है। आयु के लिए भी अच्छा योग है, अगर शुभ है तो मृत्यु का समय भी अच्छा रहेगा। जातक पराक्रमी होता है, लेकिन भाइयों से कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर रहे तो इग्नोर करना कि इनका तो कर्जा देना है, दे देना। कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है अधिक कि इन्होंने मेरा साथ ये कर दिया वो कर दिया, जो कर्जा था निकल गया। और बड़े बड़े वैद्य हैं, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं, उनकी कुंडली में भी सूर्य नवम भाव में देखा गया। और दिल बड़ा रखे, राजाओं के जैसा दिल रखे। कभी टेंशन आए जीवन में तो कच्चा दूध या थोड़ा सा चांदी की कोई वस्तु, किसी स्त्री जो धार्मिक हो, जैसे मंदिरों में हमारे पंडित जी होते हैं, उनकी पत्नियां, उनको कोई चांदी की वस्तु भाई दान कर दे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे आते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग भाव के अंदर भाव, दसम भाव में जब सूर्य विराजमान हो, बहुत ही टॉप मोस्ट पोजीशन है सूर्य की। दोपहर के 12 बजे के करीब का जन्म, सूर्य पूरे यौवन पर होता है। और अगर शुभ हो, मित्र राशि में हो, तो भाई क्या कहना, जातक की हुकूमत चलती है, लीडरशिप क्वालिटीज, डिसीजन क्विक लेता है और एक बार जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। अगर शुभ हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिद ना करे, कार्य क्षेत्र में फ्लेक्सिबल रहे, डिसीजन बदलना पड़े तो बदल ले।
नहीं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। समाज में जातक की एक अलग ही पहचान होगी, भीड़ में अलग ही चमकेगा जातक। और किसी के नीचे काम करना जातक को पसंद नहीं होगा। इसलिए जो इसकी अथॉरिटी है, बड़े अफसर हैं, या राजनीति में है, किसी अथॉरिटी में है लोग, जातक भाई उनके साथ अच्छे संबंध रखेगा और वो भी जातक की तरक्की में रुकावट नहीं डालेंगे। जातक बिजनेस में भी बहुत कामयाब होगा। बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हुए हैं, उनकी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में है। अगर स्ट्रॉन्ग सूर्य हुआ तो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, या अगर एक बार आए आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो फिर भी अगर संकेत मिले हृदय की बीमारियों का, हार्ट अटैक का, तो भाई इसका आपने ध्यान रखना है कि कैसे इससे निपटना है, और समय पर मेडिकल एडवाइस आपने ले लेनी है। और इससे आप अचानक हार्ट अटैक होने से बच जाओगे। 10वें भाव में सूर्य हो तो आपको लोगों से डील करना आता है कि कैसे किसके साथ व्यवहार करें। कोई बहुत गुस्से में आए, आप शांति से उसकी बात सुनेंगे, और फिर जब वो आप अपना पूरा गुस्सा निकाल लेगा, फिर आप उसको जो भी सलाह देनी होगी, जो ऑर्डर देना होगा, वो देंगे, यानी सेटिस्फाई होकर जाएगा। इसलिए राजनीति में भी ये अच्छा योग है। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ले लें, सरकार से संबंधित कोई काम कर लें, ठेका वगैरह ले लें, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। दूसरों को धोखा नहीं देना और दूसरों की संपत्ति हड़पने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो अचानक हार्ट अटैक आने वाली प्रॉब्लम बन सकती है। जो आपका स्टेटस है बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी आप कोशिश करोगे कि मेरा स्टेटस और अच्छा हो और पावर्स मिले, उतना ही भाई आपका जो स्टेटस है वो डाउन होगा। कभी भी अपनी मान इज्जत बढ़ाने की कोशिश ना करना, फ्री माइंड से चलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना, तो देखना कैसे आपका स्टेटस समाज में बढ़ता है। अगर आपको म्यूजिक का शौक है, शेर व शायरी का शौक है, तो सोने पर सुहागे वाली बात होगी। ये आपकी मेंटल टेंशन तो कम करेगी, आपको बीमारियों से भी बचाएगी। तो इस तरह के शौक अगर आप पैदा कर सकते हैं तो पैदा कीजिए। जो फ्री का टाइम है उसमें आप शेर व शायरी सुन लीजिए, जो म्यूजिक अच्छा लगता है वो सुनिए, आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आपके जो लेग्स हैं, टांगे हैं, वो कमजोर है, आपको लगता है, तो कैल्शियम वगैरह की जो वस्तुएं हैं उनका सेवन अधिक करें। और खून का जो कई बार आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, उस पर थोड़ा ध्यान रखें। आगे चलते हैं 11वें भाव के ऊपर। 11वें भाव में जब सूर्य विराजमान हो जाता है तो पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन जातक में एक हवस होती है पैसों की, और संतुष्टि नहीं होता, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। तो भाई इसी चक्कर में अंतिम दिन आ जाता है, और के, और सब कुछ फिर यही रह जाता है। जो ईश्वर ने दिया, जो पावर दिया, जो बुद्धि दिया, जो आपके संबंधी या रिश्तेदार हैं, उनके साथ क्यों अहंकार करते हो? अच्छे संबंध बनाकर रखें ताकि वो भी आपकी इज्जत करें, नहीं तो आपका जो हार्ट बीट का लेवल है वो बढ़ेगा। अगर आपके आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, इसका सीधा असर आपकी हार्ट बीट पर पड़ेगा। और पैरालाइसिस का ध्यान रखें,
अगर कभी लगे कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फौरन मेडिकल एडवाइस लें और अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर रखें, दिमाग पर कम वजन डालें। इच्छाएं आपकी बहुत ऊंची हैं। मित्र गुप्त शत्रु होंगे क्योंकि शनि का घर है, ये इसमें सूर्य है। ठीक है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, पिता पुत्र है, लेकिन आपके जो मित्र हैं वही आपके गुप्त शत्रु होंगे। इसके अलावा जब 11वें भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, सिर्फ संतुष्टि रखे बस। और संबंध आप उनके साथ ही बनाएं जिनको आप पसंद करते हैं। ये नहीं कि सभी के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें तो आपको वो प्रॉब्लम देंगे। और इतना भी नहीं कि किसी के साथ संबंध ही ना बनाएं। केवल ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, तो वो भी नुकसान वाली बात है। एक आपको संतुलन रखना पड़ेगा दूसरों से संबंध बनाने के लिए। जो आपके नीचे काम करते हैं उनसे कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करें, नहीं तो जब उनको मौका मिलेगा वो अपना गुस्सा आप पर निकालेंगे, गुप्त शिकायत करेंगे और इससे आपकी पावर भी कम होगी और बदनामी भी होगी। जो पैतृक संपत्ति है, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, उसमें लालच नहीं करना। अगर उसमें लालच करोगे फिर लिटिगेशंस होंगी, संबंधों में अंतर आएंगे और जिसको आप अपना समझते हैं वो तो भाई टाइम आने पर ही पता लगेगा कि कौन आपका है कौन पराया है। और फिर जो हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, मैं तो ये कहता हूं कि 40 वर्ष से पहले अगर हार्ट बीट की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो ऑपरेट करवा लें, नहीं तो पूरी उम्र भर जब भी आपके किसी के साथ रिलेशन खराब हो, आसपास के लोगों से व्यवहार अच्छा ना हो, थोड़ी सी भी टेंशन हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इनका यूज आप अपने कार्य क्षेत्र में कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आगे चलते हैं 12वां भाव। 12वें भाव में सूर्य हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में हो आप, गुप्त शक्तियां आपका साथ देंगी। बड़ी से बड़ी मुसीबत में हो तो आपके पूर्वजों की आत्मा आपके अंग संग रहकर आपका साथ देंगी। खुद ईश्वर आकर आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकालेंगे। लेकिन ये मोक्ष का भाव भी है, जन्म मरण का जो चक्कर है उससे मुक्ति पाने का भाव भी है। तो बहुत अच्छा अवसर है आपके पास, जो ये मनुष्य शरीर मिला है, कि अच्छे काम कीजिए, बीमारों की सेवा, किसी को मृत्यु से बचा सके बचाइए, किसी गरीब के घर मृत्यु हो जाए उसकी सहायता कीजिए, उसकी दुआएं आपके बुरे कर्मों को काटेंगी। अगर हॉस्पिटल के चक्कर लगे अधिक या डॉक्टर्स पर दवाइयों पर अधिक खर्च हो रहा हो तो एक तो दवाइयों का दान गरीबों को करना शुरू कर दे। दूसरा, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं ताकि अगला जन्म ना हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जितनी दौड़ धूप होगी उतना भाई आपके लिए अच्छा है। जन्मभूमि से दूर का भी भाव है, विदेश में तरक्की करेंगे आप। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब खर्च करें तो थोड़ा सोचें, ये नहीं कि राजाओं के जैसे ये भी ले ले वो भी ले ले। अगर मॉल वगैरह में कम जाएं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो वहां फिजूल खर्च बहुत का होगा आपका। आप बहुत अच्छे सलाहकार हैं क्योंकि दूसरे का मुख देखकर आप पहचान जाते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी स्ट्रैटेजी बनाने में भी आप माहिर हैं। आपका सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा है। बहुत उम्दा पोजीशन है सूर्य की 12वें भाव में। एक तो आंखों का ख्याल रखना है, पैरों का ख्याल रखना है, और अगर दौड़ धूप थोड़ी अधिक हो रही हो तो ये सोचना है कि मेरे बुरे कर्म कट रहे हैं। कैरेक्टर अच्छा रखे, विधवा स्त्री को कभी भी बुरी नजर से ना देखें। जब आपका बुरा समय शुरू होगा तो आपके जीवन में कोई विधवा स्त्री आएगी। इस बात का खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। और अगर शुभ हो तो अवैध संबंध बनेंगे तो समझ लेना कि अब मेरी इज्जत समाज में कम होने वाली है। स्ट्रांगली आपको इन बातों से दूर रहना है। अच्छे कामों की ओर ध्यान दे ताकि आपका जीवन भाई अच्छा चले, सफल हो। तो ये तो सूर्य के ऊपर मेरा वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।